बाबूजी। तो बायदम राजा होशियार बाबू राम जयपाल जहरीला पधार रहे। अबे तुम्ही को बोल रहा हूँ, कमिंग गॉड, अबे आओ पीछे। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा सलाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से देखो हमारा खेल। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम और हमारा काम क्या है। साथियों मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। राम जयपाल जहरीला, राम जयपाल जहरीला। राम जयपाल जहरीला वो जहरीला है ना तो कभी सर झुकाता है। अगर किसी ने बगावत किया तो माई कसम उसे मौत के घाट उतारा है। जब मैं चलता हूं तो तूफान चल जाता है। जब हम करवट बदलते हैं तो है जमाना बदल जाता है। अरे दुनिया वालों, हमें बदलने की कोशिश मत करना। अगर हम बदल गया तो माई कसम इतिहास बदल डालूंगा। उठे जिस पर राम जयपाल जहरीला की नजर, उठे जिस पर राम जयपाल जहरीला की नजर, है माना कि जैसे बादल घड़घड़ात बा। अरे है कातिल, तोहरे खुनवा के खातिर हमारी बंदूकिया की गोलियां तड़फड़ात बा। आग में कूद पड़ूं, इरादे अक्सर रखता हूँ। नाम है राम जयपाल जहरीला, माई कसम हथेली पर जिगर रखता हूँ। मचा दूंगा कयामत में, तूफान की लहर बनकर, जुर्म ढालूं जनता पर बिजली सी कहर बनकर। साथियों मुझे आए हुए यहाँ पर काफी देर हो गया, लेकिन एक मेरा नौकर है जिसका नाम बिहारी। वो साला जब देखो हर वक्त साला लेट रहता है। आने दो बिहारी को। आने के बाद साले से पूछता हूँ कि साले तू बैठ के पैसा लेता है या साले काम करके पैसा लेता है। बाबू साहब के चरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू साहब जी। बाबू साहब मैंने तुम्हें कई बार समझा दिया कि सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। जी बाबू साहब। लेकिन बात क्या है जो आज तू लेट हो गया? बाबू साहब लेट आने का हमारा कारण व हमारा मकसद आप सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे गोली मार दीजिए चाहे जिंदा दफन कर दीजिए। मुझे मालूम है तुम जब लेट आते हो कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ के आते हो। नहीं बाबू साहब, लेट आने का हमारा मकसद और हमारा कारण आप सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे गोली मार दीजिए चाहे जिंदा दफन कर दीजिए। ठीक है सुनाओ, लेकिन एक लफ्ज झूठ बोलने की कोशिश किया। नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बोलूंगा बाबू साहब। बाबू साहब जब मैं आज आपके यहाँ से नौकरी करके अपने घर गया, भोजन किया, भोजन करने के बाद बिस्तर पे लेटा सो गया। सुबह उठा लेटरिन गया, लेटरिन से ब्रश किया, ब्रश करने के बाद स्नान किया, भोजन किया, उसके बाद ड्यूटी पे तैयार हुआ। बाबू साहब जब मैं ड्यूटी पे तैयार हुआ तो हमारे मेहरारू ऐसे हमका देखे ऐसे भुन 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 लगी रहा है। तो हम कहे कस गोलू को मम्मी काहे गुस्सा आई गई है, कहीं सुन गोलू पापा अब
इज्जत तोर ही महाई कि यहाँ के कमाई से लड़का बच्चा खियाई न पौबे जियाई न पौबे तो ऐसा कर बम्बई बाहर चला जा कमा हम घरे रह लड़के बच्चा अपन सब जिया खियाई ले बाबू साहब मेरा रू हमार का ऐसा नाना लड़किया को रोवत है कि मम्मी चड्ढी नानी चड्ढी बसाई दे अब तोर आदत है दिन में काम करबे संझक पी के ऐसे लैस हो के उबे तो कहाँ से लड़के को हल्ला कपड़ा आए वही बाबू साहब मेरे बहुत बड़ा ठेस लगा हमारे दिल में मेहरारू मानुस हो के इतना बड़ा हमारे ठेस मारत भाई मेहरारू हम मानुस हो के वही बाबू साहब मेरे लगा गुस्सा हम कहे गोलू मम्मी हो निकाल हमारा अगरबत्ती छाप झोला बाबू साहब वही अगरबत्ती छाप झोला हमारे निकाल दे हम कहे एक सेट हमारे हम कपड़ा भर दे ना जब अपन झोला लेके हम तैयार हो गए हम कहे आज के आज हम बम्बई बाहर चला जब कमाई न लौट के आओ वही बाबू साहब जब तैयार भये तो हमारे मेहरारू हमारे ऊपर मयाई गई कहो गोलू पापा सही है चला जाबा का हम कहे सही कहा था कि आज ना रुकब हम बम्बई जाबा करब वही बाबू साहब कहीं जात हबई नहीं तोहरे बरे वही झोला में परेठा पोई के रखे है अचार रखे है चार रास्ते में अगर कहूँ भूत आया कहूँ भूख लागे अचार खाए के रोटी चाट लिया बहुत बढ़िया अचार खाए के रोटी चाट लिया जाइए भूख मिट जाए अबे साले तेरी औरत बोली होगी कि रोटी खा के अचार को चाट लेना वही कहे हैं तू साले कह रहा है कि अचार खा के रोटी चाट लेना रोटी खाए के अचार चाट लिया वही बाबू साहब चल रहे कहला से जब चल रहे हम रानीगंज पहुंचे देखा ही क्यों जवाना है काली माई की मूर्ति बैठा पूजा करत बा ओकरे आगे सरो पहुंचत ही देखत ही क्यों दुर्गा माई की मूर्ति बैठा पूजा करत बा क्यों गणेश भगवान की मूर्ति बैठा पूजा करत बा हम वो सोच ले हम कहे भगवान देश में इतना बड़ा बड़ा मूर्ख पड़ा है कि माटी की मूर्ति घरे बैठे इतना रुपया पैसा खर्चा करता है माटी की मूर्ति पूजा करता है जवन माई बाप पैदा कहन उनका पूजा केहू नहीं करता हमारे लग गई गुस्सा बाबू साहेब हम कहे आज हम उनकर पूजा करब कि जेकर पूजा केहू नहीं करत पूजा करने लगा बे बाबू साहेब हम कहे आज ठान ले ही हम पूजा करब यमराज भगवान की अबे साले लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और तू साले यमराज की पूजा कर रहा है उनकर पूजा ये हमारे करब उनकर पूजा केहू नहीं करत हम कहे यमराज भगवान की पूजा बिहारी लाल करी है पहुंचे बाबू साहेब जब ग्राम सभा रैया में हम कहे चलता ही रैया में ऐसा जगह पूजा करब एकदम बियाबान जंगल में जहिए क्यों देखे न दिखावई तब यमराज भगवान का हम प्रकट कर पाओ बाबू साहेब गए रैया में एक जंगल रहे उस जंगल में 1 घंटा हम खड़े करे अबे क्या किया बे ओ बिहारी बाबू साहेब 1 घंटा यमराज भगवान के तपस्या पूजा के है यमराज भगवान प्रकट नहीं भैन हमारे लग गई गुस्सा वही जंगल में 1 घंटा हम निहुरे के है अबे ओ बिहारी ये क्या कर रहा है बे तू निहुरे पूजा तपस्या करता ही यमराज भगवान के 1 घंटा निहुरे के तब यमराज भगवान प्रकट नहीं भैन लग गई गुस्सा हम कही यमराज भगवान ठान ले तो कब प्रकट कई रहा तो कई रहा 1 घंटा वही जंगल में बाबू साहेब हम बैठे के है अबे ओ बिहारी बाबू साहब ये बैठ के क्या कर रहा है बे तू तपस्या पूजा पूजा कर रहा है 1 घंटा बैठे के है यमराज भगवान प्रकट नहीं भैन 1 घंटा निहुरे के है तब उन प्रकट भैन खड़े के है तब उन प्रकट भैन हम सोच ले कि यमराज भगवान लागत न प्रकट हुई हैं लग गई गुस्सा सोच रहे कि आज यमराज भगवान कई प्रकट कई रहा तो कई रहा बाबू साहेब हो 1 घंटा लगे वो लड़के कराई अबे ओ बिहारी अबे सो रहा है कि पूजा कर रहा है बे सोवत नहीं है यमराज भगवान की पूजा करता ही ओलरे है 1 घंटा जब लगे ओलरे कराई यमराज भगवान की आसन हिल गया यमराज भगवान ऐसे फरसा सवार भैंसा हाथ में लेके चला आवत हूं फरसा पे सवार भैंसा हाथे पे लेके चले आ रहे हैं बेवकूफ कहीं का अबे भैंसे पे सवार होकर फरसा हाथ में लिए होगे भैंसा सवार फरसा हाथ में ऐसा लेके सामने आई खड़ा हो गए कहा तन बेटा उठ जाओ बेटा खड़े हो जाओ बेटा उठ जाओ बेटा अबे ओ बिहारी बाबू साहब अबे साले किससे कह रहा है बे तू यमराज भगवान हमका कहत रहे कहन बेटा उठ जाओ मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ मांग लो जो मांगना चाहते हो हम कहीं यमराज भगवान जवन मांगब तमन देबे
कहें बेटा दूंगा। हम कहीं जवन मांगब यमराज भगवान तवन देवा, कहें बेटा दूंगा। हम कहीं जवन मांगब तवन देवा, कहें बेटा दूंगा 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 दूंगा। तो बाचा बनाई ले। हम कहीं यमराज भगवान जही अब छटक हमसे भाग न पावे। हम कहीं यमराज भगवान जमन चीज हम मांगब अपने खातिर आज कुछ न मांगब, जवन मांगब सब तोहरे खातिर मांगब। कहें अरे मूर्ख बालक, दुनिया भक्त मांगता है अपने लिए, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ अपने लिए मांगता है, लेकिन तुम मूर्ख लड़के क्या मेरे लिए क्या मांगोगे? हम कहीं यमराज भगवान जवन मांगब सिर्फ आप खातिर मांगब, अपने खातिर कुछ न मांगब। कहें चल बेटा ये मस्त मांग लो जो मांगना चाहता है। हम कहीं यमराज भगवान जैसे तोहरे भैंसा सिंह दूध है बटुर के ये खी हो जाए। यमराज भगवान कहें अरे साले तू तो मेरे भैंसे की शोभा खराब कर रहा है। हम कहे आप ही खातिर मांगत है, अपने खातिर कुछ नहीं। कहें चल बेटा ये मस्त बाबू साहब भैंसा सिंह ऐसे लाग पर पराई के बटुर के देखी हो गई। जब दोनों सिंह एक हो गई, कहें बेटा बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? हम कहे यमराज भगवान अब ही सिंह के ऊपर आप बैठ जाएं। इतने यमराज भगवान कसमसाब चालू कहें अरे मूर्ख तूने क्या मांग लिया? हम कहे यमराज भगवान आप ही खातिर मांगे ही, अपने खातिर कुछ नहीं। कहें चल बेटा ये मस्त जब सिंह ही लागे न बैठे लागेन कसमसाई। कहा बेटा कहें बोल बेटा दर्द हो रहा है, तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? हम कहे आराम कर मांगत ही। कहें नहीं बेटा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम कहे यमराज भगवान मांगत ही आराम तो कही लिया। कहे नहीं बेटा बोल। हम कहे यमराज भगवान हमारा तीसरा प्रश्न है यह है कि जैसे तोहरे भैंसा सिंह दूध नहीं फाट के दूध हो जाए। इतने पे यमराज भगवान का गट्टा ऐसा आंखें निकरब चालू हो गया। कहा अरे मूर्ख बालक तू तो मेरे जीते ही जी जान ले रहा है। हम कहे आप ही खातिर मांगे है, अपने खातिर कुछ नहीं। कहें चल बेटा ए मस्त जब लाग सिंह फाट के दूध हो गोड़ हाथ फैलाओ चालू कर दे लाग ऐसे गट्टे साथ आंखें निकल चली। और बाबू साहेब जैसे पीतल में जीभ निकली आंखें खुले बाबू साहेब भगता ही हम ड्यूटी पर चला आवत ही इधर आ बे, इधर आ। साले कब से तू मुझे पहली बता रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ कि साले तू हकीकत की बात बता रहा है और तू साले मुझे ख्वाब की बात बता रहा है बे। बाबू साहेब भोरैया में नींद लगी सपन देखे लगे अब सपने में खोई गए लेट उठे ड्यूटी पे लेट आवत ही। बिहारी तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। जी बाबू साहब। जब मैं गुस्से में आता हूँ तो किसी की गलतियां माफ नहीं करता। नहीं करते हो। मैं उसे तुरंत गोली का निशाना बना देते हो। लेकिन तुम मेरे वफादार नौकर हो। जी बाबू साहब। इसलिए हम तुम्हारी गलतियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। नहीं देते हैं। चलो हम तुम्हारी गलती माफ किया। जी बाबू साहब। लेकिन बिहारी आए हुए भाइयों से मेरा परिचय बता दो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू साहब मैं आपका नौकर आपका गुलाम ये भैया बाबू लोग के सामने मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? अगर अपना नाम अपना परिचय अपना इंट्रोडक्शन अपने मुखार से दे दे बाबू साहब तो बहुत अच्छी बात है। बिहारी तो हम भाइयों को अपना परिचय बता दूं। जी बाबू साहब। तो साथियों आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। साथियों हमारे परिवार में कुल 7 प्राणी हैं। सबसे बड़े हमारे चाचा हैं जिनका नाम राम जस किसान है। उनके पास 2 लड़के। बड़े लड़के का नाम रमेश है जो कि इस वक्त अपनी पत्नी के साथ बीरापुर ससुराल में निवासा रहता है। और छोटे लड़के का नाम राहुल है जो कि इस वक्त नवाबगंज थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर है। उसकी पत्नी का नाम राजकली है। और मेरे चाचा की एक लड़की है जिसका नाम रंजना है। साथियों बचपन में हमारे माता पिता ये दुनिया छोड़कर चल बसे। हमारी परवरिश हमारे चाचा रामजस किसान ने किया है। लेकिन बिहारी जी बाबू साहब हमारे चाचा ने अपने दोनों लड़कियों की शादी कर दिए। दोनों लड़कों की शादी कर दिए।
लेकिन इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े आप हैं बाबू साहब। लेकिन चाचा ने अपने दोनों लड़की की शादी कर दिए, लेकिन आज तक हमारे शादी के विषय में कुछ सोचते कुछ नहीं सोचे। लेकिन आज सोच रहा हूँ बाबू साहब कि आज चाचा के पास चलूं हाँ हाँ और ये बात पूछूं कि बात क्या है चाचा जो आज तक हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ जी बाबू साहब कि सबसे पहले मैं चलूंगा ठेके पर, वहीं पर जम के दारू पीऊंगा। सही है बाबू साहब। पहले चलब ठीका पे, ठीका पहले मूत पानी बनाओ। मूत पानी क्या है बे? मूड पानी बनाओ। जब नशा हो तब बाबूजी के पास चलब। ठीक है राय बिहारी, आज मैं चाचा के पास ऐसे चलूंगा। सबसे पहले मैं दारू पीऊंगा और नशे में होकर चाचा के पास चलूंगा। सही है बाबू साहब। फिर उसके बाद चाचा से पूछूंगा कि बात क्या है जो आज तक हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ चाचा के पास। चलिए बाबू साहब। राम भैया राम राम। और बतावा काका आपकी धान की फसल कैसे रही काका? धान एक फसल बहुत नंबर 1 के सब रही। बढ़िया धान फसल रहना बहुत बढ़िया भैया। हमार सरवा 10 बस्सा गड़बड़ाई गवा। का हो भैया? 10 बस्सा में सारे गांडू लग गए। गांडू का हुआ है? गंडो कह जात गंडो लग गए। धाने में गंडो लागत है पूरा हम जान धनवा खराब हो करिए करिए। सही हटे पानी अगर आहे हम तो गंडो ज्यादा लागत है। लागत काका उपरवारी है तो गंडो कम लागत। वही कहते हैं पुराने किसान हैं आप जानत हैं। हाँ भैया बाबू सबसे पहले हमारे परिचय ला हम के ही कहा रही वाला यही और हमारे नाम का है भैया बाबू हमें पटना शहर प्रेम नगर का रहाई वाला यही। हमारा नाम राम जस किसान है। हमारा नाम राम जस किसान है। हमारे 2 लड़कियां हैं। बड़े बेटवा का नाम रमेश कुमार है। रमेश कुमार बेटवा की शादी हो गया है। रमेश की पत्नी का नाम रेखा है। रमेश यह समय अपने ससुराल बीरापुर में निवासा रहा थे। सही है काका। और दूसरा का बेटवा हमार ओका नाम है राहुल। राहुल बेटवा प्रयागराज थाना नवाबगंज में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पे है। और राहुल के पत्नी का नाम राजकली है। और ये एक बिटिया है बड़े ओका नाम रंजना है। रंजना बिटिया समय वही पढ़ाई करता है। भैया बाबू हम 2 भाई रहे। हमारे बड़े भैया का नाम राम जी रहा और हमारे भाभी का नाम रुकमणी रहा।
रुक्मणी के गोद से एक लड़का है जेका नाम राम जयपाल जहरीला है। लेकिन हमरे भैया का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन के बाद हमरे भाभी को स्वर्गवास हो गया। राम जयपाल के से पाल के सयाना कह दे। लेकिन का बताई ओकर आदत बहुत खराब है। का भका का जुआरी है। जुआ खेला था। गांव में जाके घूम घूम जुआ खेला था। शराबी है। दिन भर शराब में बुत रहा था। शराब पिया था। यही तक कि रंडी के कोठा भी जाए कि मुजरा सुना। मुजरा सुना था। यही सोकर शादी ब्याह ना होता है। सही है काका। कहू से पी के आवत हुए। ए काका नाम ला शैतान हाजी। एवा देखा वाह पी के आवत है। देखा हाँ भाई, देखा। झूलत का आवत है।